अगर अब बात करते हैं यूपी में दादरी के बिसेहड़ा गांव की, जहां पहले तो उन्माद ने अखलाक नाम के एक शख्स की जान ले ली और अब पूरे मामले पर सियासी घमासान जारी है। यूपी के सीएम मौकाए वारदात पर अब तक नहीं पहुंच सके। हालांकि वो पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा जरूर दिला रहे हैं। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की। बीजेपी नेता संगीत सोम बिसेहड़ा पहुंचे और लोगों के गुस्से की आग में अपने भड़काऊ बयान उन्होंने एक बार फिर आज दिए। तीसरा पक्ष ग्रामीण महिलाओं का है, जो पुलिस पर प्रताड़ना और बेगुनाहों की धरपकड़ का आरोप लगा रही है। मृतक अखलाक के घर वालों ने सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। खबर है कि एक एमएलसी उन्हें लेकर कल लखनऊ पहुंचे थे। अब मुख्यमंत्री ने 30 लाख रुपए के मुआवजे के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इनके परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला और इस दुख की घड़ी में जो दुख बांट सकते थे, जिन्होंने खोया है परिवार का सदस्य, वो अब कोई लौटा नहीं सकता। लेकिन उनके दुख में हम लोग शामिल हैं। पूरे परिवार के सदस्यों को मैंने भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून की तरह कार्रवाई होगी। परिवार दुखी भी है और परेशानी में भी है कि जिस गांव में रहते थे सब सदस्य और आज से नहीं जाने कब से एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं ये जहर किसने घोल दिया। माँ है, उनकी बेटी है, भाई हैं। ये इतना बड़ा दुख इनके घर पे आया है, इनके ऊपर दुख है। ये सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो जाएगा। तो पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बिसेहड़ा गांव पहुंचकर यह दावा किया कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। वहीं संगीत सोम ने जांच में पक्षपात का आरोप भी लगाया। ये तो बहुत सस्ता सा इल्जाम है कि जब भी दंगा हो, जब भी कोई ऐसी घटना हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डाल दो। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार का पुराना काम है, कोई नया थोड़ी है। साथ उनकी तस्वीर देखी गई है। किसकी तस्वीर देखी गई है? संजय राणा की, जो मेन एक्यूज्ड है उनके। संजय राणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रहेंगे। और महेश शर्मा जी के साथ अगर फोटो थी तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ लोगों ने एक आदमी के साथ मारपीट करी जिसकी मौत हो गई। वो दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, तो पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए कि जो लोग उसमें थे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा सब पूरे गांव के खिलाफ कार्रवाई करे, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राहुल यादव की भी मदद होनी चाहिए। अगर 20 लाख अखलाक के परिवार को दिए जाते हैं तो कम से कम 5-7 लाख उसके परिवार को भी दिया जाना चाहिए जिसके गोली लगी पड़ी है, जो अस्पताल में है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं उसके घर गया था, उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ली है। और इस वक्त बिसेहड़ा गांव से हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत सिंह जुड़ गए हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे। रजत, लगातार नेताओं का वहां आना जाना जारी है, पीड़ित परिवार के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच क्या स्थिति वहां पर अभी है? लोग वहां किस तरह से रह रहे हैं? क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, इस वक्त की स्थिति की बात करें तो गांव जहां कल ये उम्मीद कर रहा था कि गांव को छोड़ दिया जाएगा, वीआईपी मूवमेंट बंद हो जाएगा, लगातार वो लोग कह रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इस बीच आज बीजेपी विधायक संगीत सोम यहां पहुंचते हैं और एक्यूज जो आरोपी हैं उनके घर वालों से मिलते हैं और बाहर निकलकर एक भड़काऊ बयान देते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उन्होंने सीधा आरोप यूपी सरकार पर लगाया कि अखिलेश सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो एक तरफा है, दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं सुना जा रहा। उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, उनका ये कहना जरूर था कि जो हत्या हुई है उस पर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो उस परिवार से मिलते हैं जो आरोपी है और उस पर ये बयान देते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अगर इसी तरह की कार्रवाई हुई तो आंदोलन करेंगे, इसका जवाब देंगे। और बाकी जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो वैसी का बयान रहा हो, चाहे वो आजम खान का बयान रहा हो, उस पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इस तरह के बयान अगर कोई देता है तो ये यूपी है, यहां पर जवाब देने
का तरीका दूसरा है। और उसके बाद हमने देखा मीनाक्षी की यहाँ हिंदू रक्षा दल के कई लोग लंबी कतारों में गाड़ियां लेकर गांव के अंदर जाते हैं, अंदर मुलाकात करते हैं और फिर यहां से निकल जाते हैं। तो माहौल जो है वो सियासी बना हुआ है और इस सियासत में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। सब अलग अलग तरीके से अपनी सियासी जो बिसात है वो बिछा रहे हैं और अपनी जो रोटियां हैं वो सेक रहे हैं। जी शुक्रिया रजत आपका, आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अखलाक की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत का रंग इस पूरे मामले पर चढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच गांव की तस्वीर क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, आज महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और उन्होंने जो भी नेता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं उस पर नाराजगी जाहिर की है। पुलिस के खिलाफ गुस्सा दिखाया है महिलाओं ने और ये महिलाएं यहाँ पर सड़क पर उतरी, नारेबाजी की और गांव में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे ये ऐलान करते हुए इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। नेताओं की आवाजाही पर गुस्सा जाहिर किया, साथ ही पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी इन महिलाओं ने जताई।